सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सबको इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम ज्योतिष वेदांग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने कई वेदांगों के बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो ज्योतिष वेदांग के बारे में आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षुः। ठीक, तो पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार प्राप्त होता है, ज्योतिषामयनम चक्षुः। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य लगध है। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष के दो पाठ प्राप्त होते हैं। एक का नाम है आर्च ज्योतिष अर्थात ऋग्वेद संबंधी ज्योतिष, और दूसरा है याजुष ज्योतिष अर्थात यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष। तो ऋग्वेद के ज्योतिष में आर्च ज्योतिष में 36 श्लोक है, और यजुर्वेद के ज्योतिष में याजुष ज्योतिष में 44 श्लोक है। ठीक, तो इस प्रकार से ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। तो विद्वानों के अनुसार वेदांग ज्योतिष का समय इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 1400 ईसा पूर्व माना है, व्हिटनी ने 1338 ईसा पूर्व माना है, बेवर ने 500 ईसा पूर्व, फिर कालब्रुक ने 1410 ईसा पूर्व और मैक्स मुलर ने 300 ईसा पूर्व समय माना है। ठीक, तो शोभाकार द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। सुधाकर द्विवेदी ने भी वेदांग ज्योतिष पर भाष्य लिखा है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष विद्या सिखाई थी। विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया और सूर्य सिद्धांत कहा जाता है उस ग्रंथ को जिस ग्रंथ में यह वर्णन है। ठीक, तो सूर्य ने उस सिद्धांत को मय को पढ़ाया जो वासिष्ठ सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र प्राप्त होते हैं। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष में प्रतिपादित विषय काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, अयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि नक्षत्र, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास आदि के बारे में। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है। ठीक, 5 सौर वर्ष के नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर। 5 वर्ष का युग मानने का कारण 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उसी नक्षत्र पर पुनः सीध में आ पहुँचे होते हैं। ठीक, तो 27 नक्षत्रों के नाम यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। जो, द्रा, गह, खे, स्वे, अहिहि, रो, शा, चित, मु, श, न्यः, सु, मा, धा, णः, रे, मृ, घाः, स्वा, आपः, अजः, क्रि, स्यः, ह, ज्ये, ष्ठाः। इस प्रकार से तो आप सबको ये सब ऊपर ऊपर से देख लेना है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अथर्ववेद के अनुसार 7 सौरमंडल है। ऋग्वेद में सूर्य अनेक है तथा 7 दिशाएं हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की 7 किरणें हैं, इन्हीं के कारण वर्षा होती है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण के अनुसार न कभी सूर्य का उदय होता है और न कभी अस्त होता है। ठीक, एक अहोरात में 30 मुहूर्त होते हैं। मंत्र में मुहूर्त के लिए धाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विषुवत रेखा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि में उत्तर की ओर गति करते हैं। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक 24 घंटे का समय को सावन दिन कहते हैं। ठीक, सावन शब्द का अर्थ सवन या यज्ञ से बना है। ठीक, तो सावन वर्ष में केवल 360 दिन आते हैं। सूर्य और चंद्र की युति अमावस्या है। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।